तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दुनिया में आपका स्वागत है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, परफेक्ट है ये, है ना। परफेक्ट, परफेक्शन, परफेक्शन पूरा कैसे होगा, आपकी तैयारी परफेक्ट कैसे हो जाएगी। आपकी तैयारी परफेक्ट किसी स्टैंडर्ड बुक को उठाकर 20 बार रिवीजन से होगी। आपकी तैयारी मॉक टेस्ट के बार बार प्रैक्टिस से होगी और आपकी तैयारी उस दिन पूरी हो जाएगी जब आप ये गारंटी ले लेंगे कि मैं 20 बार इस कोर्स को देख चुका हूँ या फिर पढ़ चुका हूँ। जहाँ पे भी आप इस चुका हूँ के वर्ड को यूज़ करने लग गए गाइस, वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, है ना। परफेक्ट टेंस का मतलब परफेक्शन, किसी चीज़ में परफेक्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे जगहों के लिए यूज़ होता है जहाँ पे काम अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हो चुका है ना। तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़ और हैव लेकर आता है। हैज़ और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन जो है ना वो थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह का आप सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ। गाइस, अगर आप ये कंफ्यूज्ड हैं कि हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होगा, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है। HAS के साथ HAS हैज़ का यूज़ करना है। और I, we, you, they या फिर प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कई सारे लड़के, तो हैव, है ना। तो इन सब के साथ हैव का यूज़ करना है। अगर सेंटेंसेस की बात की जाए तो ही हैज़ डन इट, वह कर चुका है ना। आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूँ, है ना। तो आप देखेंगे ही के साथ नॉर्मली हम हैज़ यूज़ करते हैं और आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। चलिए, इसके चारों जो सेंटेंसेस हैं कौन कौन से, एसर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें कैसे यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, वो सीखते हैं। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एसर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं गाइस कैसे यूज़ होता है ना। एसर्टिव सेंटेंस जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक, जिसमें नो, नॉट वगैरह यूज़ होता है। एसर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है कि हैज़ और हैव कैसे यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं। हैज़ किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। देखिए, आई हैव मेड माई डिसीजन, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। आई हैव मेड माई डिसीजन, है ना गाइस। तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है या मैं अपना मन बना चुका हूँ, है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे, इसका हिंदी यूज़ ऐसे होगा। शी हैज़ एक्सेप्टेड हर फॉल्ट, वह अपना फॉल्ट एक्सेप्ट कर चुकी है ना। शी हैज़ एक्सेप्टेड हर फॉल्ट। अगला जो है गाइस, दे हैव रिटन अ पोएम फॉर आवर सोल्जर्स, उन लोगों ने हमारे सैनिकों के लिए एक पोएम लिखा है ना। ही हैज़ अपीयर्ड इन SSC CGL, वह SSC CGL में अपीयर हो चुका है ना। तो इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। नेगेटिव की बात की जाए तो सिंपली यहाँ पे एक नॉट लिख कर आएगा और आपने देखकर यूज़ करना है। जैसे दे हैव नॉट कॉन्टैक्टेड मी, उन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया है ना, उन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया है।
शी हैज़ नॉट रिवाइज्ड द सिलेबस, वह सिलेबस नहीं रिवाइज कर चुकी है। इस तरह के आप नहीं वाला सेंटेंसेस जो है वो परफेक्ट टेंस में इस स्ट्रक्चर के साथ लिखेंगे और बनाएंगे। चलते हैं गाइस अगले जो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उनको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में गाइस कैसे यूज़ करना है, आइए वो देखते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब सवाल करना है ना। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल करते हैं तो हैज़ और हैव को सबसे पहले लाते हैं और नॉर्मल बाकी सारा वही किया कराया करते हैं इस इंग्लिश ग्रामर में गाइस। और इसी में आपने अगर नेगेटिव के साथ यूज़ करना है सिंपली नॉट लेकर आते हैं। कैसे, आइए। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा गाइस इंटरोगेटिव का, वो हैज़ और हैव पहले लेकर आएगा। कैसे, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे हैव यू रिसीव्ड द लेटर, क्या तुम्हें वो लेटर मिला है, या फिर क्या तुम्हें वो लेटर मिल चुका है। आप दोनों ही इसका मतलब निकाल सकते हैं। अगेन गाइस देखा जाए, हैड शी आंसर्ड योर क्वेश्चंस, क्या उसने तुम्हारे क्वेश्चंस यानी तुम्हारे सवालों का जवाब दिया है, क्या दे चुकी है ना। तो इस तरह दोनों ही मतलब हम इन सेंटेंसेस से निकाल सकते हैं। हैव दे एक्सेप्टेड देयर फॉल्ट, क्या वो लोग अपनी गलती मान चुके हैं। हैव दे एक्सेप्टेड, क्या वो मान चुके हैं क्या फॉल्ट, अपना फॉल्ट। तो इस तरह से गाइज आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एसएससी आपसे इन सभी के हिंदी नहीं पूछेगी। एसएससी आपसे क्या होता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये नहीं पूछने वाली है। एसएससी ऐसा कुछ नहीं करती है। एसएससी इससे एडवांस लेवल पे बात करती है। एसएससी इनके यूजेस आपसे करवाना चाहती है ना। और आपको वो पैराग्राफ रीडिंग अनसीन पैसेजेस देती है, आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स देती है, और आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको कम से कम बेसिक समझ तो ज़रूर ही होगा इन इंग्लिश ग्रामर का। जिसके पास वो बेसिक समझ होता है वही उन सभी PQRS जो हो गया, जो सेंटेंस एक इकट्ठे करके बनाना होता है PQRS में। तो एसएससी ये समझती है कि अगर आप इस लेवल पे आने वाले हैं तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा, है ना। अगर गाइज आप सेलेक्ट होते हैं तो तब जाकर इंग्लिश का रियल यूज़ आपको करना होता है। आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाना पड़ता है। आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना होता है। बहुत सारे लेटर्स मिनिस्ट्रीज़ को भेजे जाते हैं, बहुत सारे लेटर मिनिस्ट्री से आते हैं। आपको अगर आप ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इन तमाम जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, उनको टाइम पे जवाब दें। जवाब कैसे देंगे गाइस, जब भारत सरकार का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो, और आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आता है, कैसे जवाब देंगे आप, है ना। जब आप नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे तो कैसे बता पाएंगे आप, कैसे लिखेंगे आप। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन इतना आसान भी नहीं है गाइस, है ना। तो आपको ये बेसिक पता ज़रूर होना चाहिए, आपको मजबूत करके जाना ही जाना होगा। ये बेसिक आपको ये नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन में काम देने वाले हैं, आपको ये ताउम्र काम देने वाले हैं, है ना। ये आपको सिलेक्शन के बाद भी काम देने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उसमें जो नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं गाइस, उसका जो स्ट्रक्चर है हैज़ और हैव सब्जेक्ट, और यहाँ पे बस एक नॉट लग कर आएगा, बाकी सारा सेम होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज़ सी नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, क्या वह कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो चुकी है ना। ऐसे सवाल पूछते हैं ना, क्या वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो चुकी है ना।
हैव दे नॉट हेल्प्ड हिम इन द क्राइम? क्या उन लोगों ने, हैव दे नॉट, क्या उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की है उस अपराध को करने में? तो इस तरह से अब आप कहेंगे कि सर आप हर सेंटेंस में चुका है लगा नहीं रहे हैं। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि आप चुका है लगाएं, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। क्या उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की है इस क्राइम को करने में, है ना। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एसएससी जैसे एग्ज़ाम का फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे लोग फंसते हैं फॉर और सिंस के यूज़ को लेकर। तो चलिए मैं आपको डिटेल से सिखाता हूँ, समझाता हूँ फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ करना होता है।